आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुंदर मौका दिया कि आज आपके साथ में फिर से मैं परमेश्वर का वचन शेयर कर पाऊँ। मैं अपने महान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, अब जो कोई भी है, अब जहाँ पर भी रहते हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं। बस आपसे एक ही उम्मीद करते हैं, आप उसके पास लौट आए। आज के वचन के द्वारा मैं आप विश्वास करता हूँ कि आज आप आशीष पाएंगे और आप आज जानेंगे कि आपकी आशीष क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आशीषों को बहुत गलत गलत चीज़ें बता के रखी हैं, पर वो चीज़ें नहीं है जो आज मैं आपको बताऊँगा, वो हमारी रियल ब्लेसिंग्स है। आइए मेरे साथ में बाइबल ओपन कीजिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 27 अध्याय और 27 वचन हम आपके सामने पढ़ेंगे। सब लोग सुनिएगा ध्यान से। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 27 अध्याय और 27 वचन। उसने निकट जाकर उसको चूमा। यहाँ पर इसहाक और याकूब की बात है। इसहाक ने याकूब को चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। मेरे भाइयों और बहनों, सब लोग ध्यान दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी रियल ब्लेसिंग्स है क्या, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने गलत चीज़ों में बता के रखी हैं। अब सब ध्यान दीजिए। बाइबल बताती है परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था अब्राहम, और उस पर तेजो में परमेश्वर जब प्रकट हुआ तब बाइबल बताती है अब्राहम 75 वर्ष के थे। और अब्राहम से कहा, मैं तुझे एक देश दूंगा और तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। और बाइबल बताती है अब्राहम विश्वास से निकल पड़े। एक समय आया जब वचन कहता है अब्राहम को 25 साल के बाद में एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था इसहाक, जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा। इसहाक। और बाइबल बताती है सारा जो अब्राहम की वाइफ थी, सारा वो बांझ थी, और उन दोनों के, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, 25 साल के बाद में एक बेबी उत्पन्न हुआ, उसका नाम था इसहाक। अब बिलीव करो कि 25 साल तक, और सारा बांझ थी। वैसे ही जब इसहाक बड़ा हुआ और एक टाइम आया जब उसकी शादी रिबेका से हुई, बाइबल बताती है रिबेका भी बांझ थी, उसके भी, अब देखो, शादी के 40 साल के बाद में बेबी हुए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम जब प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर से कुछ चीज़ें मांगते हैं, और हम देखते हैं परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दुआ करो और परमेश्वर ना सुने। ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ चीज़ें वो रोक लेता है, वो अपने टाइम पे भेजता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार हमें लगता है क्यों हमारी प्रॉब्लम्स नहीं ठीक हो रही है, क्यों हमारी बीमारी नहीं जा रही है, क्या बात है, हम कब से दुआएं कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो चीज़ लेट आती है वो सबसे खूबसूरत होती है। हो सकता है परमेश्वर आपकी अभी नहीं सुन रहा है, पर ये याद रखिएगा, जब आपका समय आएगा परमेश्वर वो करेगा। परमेश्वर ज़रूर सुनता है। कई बार वो आपके लिए, अब देखो, आपको पाने की वजह से आपकी दुआएं रोक देता है। नहीं, मेरा बच्चा मेरे करीब आ जाए, वो मेरे बच्चे का समय, मैं सब कुछ दे दूंगा। कई बार बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर वो लेट क्यों देता है? आपको अपने करीब लाने के लिए। हो सकता है भाइयों, आप मिनिस्ट्री के लिए बढ़ना चाहते हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वेट कीजिए, परमेश्वर से पहले बहुत दुआएं कीजिए। अगर परमेश्वर आपको नहीं दे रहा है, उससे प्रार्थनाएं करते रहिए, और आप एक टाइम देखेंगे जैसे परमेश्वर ने मूसा को 40 साल के बाद में सेवकाई दी। यीशु को आप देखो, वो 30 साल इंतज़ार कराया, फिर वो सेवकाई में उतरा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी 30 साल वेट किया, फिर उतरा। आप बिलीव करोगे इन सब लोगों को इतना क्यों इंतज़ार कराया? एक चीज़ समझाने के लिए, जो चीज़ लेट होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। आप देखो, जब मूसा को सेवकाई मिली, वो 40 साल पहले भी वो सेवकाई करना चाहता था, पर वो उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं था।
फिर परमेश्वर ने उसको पेंडिंग में डाल दिया, फिर 40 साल वेट कराया। और आप देखो 40 साल के बाद जब वो 80 का हुआ, जब वो निकला, तो मिस्र में 20 लाख इजराइलियों को निकाल के लेके आया। परमेश्वर ने ये उसके द्वारा किया। कैसे ये पॉसिबल हुआ? जब परमेश्वर ने मूसा के अंदर काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे अंदर कुछ काम करना चाहता है, फिर वो हमें ब्लेस करना चाहता है, सेवकाई में आगे बढ़ाना चाहता है। अब देखो यीशु मसीह को 12 साल की उम्र में इतनी बातें पता थी कि शास्त्री उसकी बातों को आंसर नहीं कर पा रहे थे। पर क्या हुआ क्या? आप पढ़िएगा, चुप रहा 18 साल। क्यों? परमेश्वर कुछ काम और कर रहा था। मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में लेट हो। मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपके बेबी ये नहीं हो रहा है, लेट हो सकता है आपको जॉब नहीं मिल रही है, परमेश्वर शांत हो सकता है आप और कोई प्रॉब्लम्स में, बीमारी में हो, आप दुआएं कर रहे हो, चंगा कर, प्रभु नहीं कर रहा है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे यीशु मसीह ने 38 साल के बीमार को आके मास में उसको ठीक किया, वैसे ही एक टाइम आएगा वो आपके पास आएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बस एक काम कीजिए, उससे निरंतर प्रार्थनाएं करिए। कभी कभी वो लेट करता है आपको करीब लाने के लिए। बाइबल बताती है रिबेका बांझ थी, 40 साल तक कोई संतान नहीं, और एक टाइम आया रिबेका के गर्भ में 14 बच्चे आए। बाइबल बताती है जब वो निकले दोनों, तो बड़े का नाम एसाव रखा गया, छोटे का नाम याकूब रखा गया। और वचन कहता है इसहाक जो था वो अपने बड़े बेटे एसाव से प्यार करता था, और रिबका जो थी वो अपने छोटे बेटे याकूब से प्यार करती थी। अब देख रहे ये चीज़ सबसे गलत है। कई बार आप देखो ये चीज़ें ऐसे मतलब दूसरे के प्रति कड़वाहट पैदा कर देती है। रीज़न क्या है? पक्षपात करते हैं हम। बाइबल बताती है, याकूब में लिखा है कि बहुत सारे लोग पक्षपात करते हैं, और वहाँ पर लिखा है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। मैंने कई बार ऐसा देखा है, जब हमारे इधर बहुत सारी मीटिंग्स होती है, मैंने कुछ जगह देखा है, बहुत सारे हमारे लोग हैं वो पैसे वालों के घर में मीटिंग्स में पहले जाते हैं, गरीब के घर में जाएंगे भी नहीं। पक्षपात करते हैं। उनको लगता है नहीं, चर्च में उन लोगों के साथ जुड़े रहेंगे जो अच्छे हैं, गरीब नहीं है, धनी है, उनके साथ रहना पसंद करेंगे। फिर उनके साथ कौन रहेगा? जो गरीब है, जिनको कोई नहीं पूछता, जिनको कोई नहीं देखता। सॉरी, पूछता वर्ड रॉन्ग है, कोई नहीं देखता। मुझे बताइए आप, उनके करीब कौन जाएगा? मैंने एक दिन एक आंटी से पूछा, मैंने कहा चर्च में गलत होता है, बहुत सारी बातें रॉन्ग होती है, बहुत सारे लोग ऐसे जो पक्षपात करते हैं। बिलीव करो वो चुप रह गई आंटी, क्योंकि वो जानती थी ये सच कह रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी पक्षपात ना करें। जैसा बड़े से प्यार करें वैसा छोटे से प्यार करें, जैसे बड़ों का आदर करें छोटों का भी करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए हमारे महान प्रभु की खूबसूरत बात। वो धनवानों के घर पे जाता था तो उनसे वैसे बात करता था जैसे धनवान करते। वो गरीबों के घर में रहता था, वो उनसे वैसे बात करता था। वो पापियों के घर में रहता था, वो पापियों की तरह बात करता था। आप बिलीव करते हो करोगे, यीशु हर एक से हर एक तरीके से बात करना जानता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था पक्षपात नहीं करना है, सबसे सबकी तरह मिलना है, क्योंकि उसका जो खूबसूरत स्वभाव है वो सबसे सबकी तरह मिलता है और उन्हें चेंज कर देता है। वहाँ पर बाइबल बताती है ये लोग पक्षपात कर रहे थे, और एक टाइम आया जब वचन कहता है इसहाक बूढ़ा होने पर आया, उसकी आंखें धुंधली हो गई, मरने का पर था। उसने अपने बेटे एसाव से कहा, एक काम कर, तू जा हिरन का पकड़, उसको मार और उसको लेके आ, पका और उसको मेरे लिए लेके आ, मैं उसको खाऊं ताकि तुझे जी भर के आशीर्वाद दे सकूं, ब्लेसिंग्स दे सकूं। बाइबल बताती है एसाव निकल पड़ा। एसाव एक रोअर पुरुष था, जैसे बाल वगैरह निकले होते हैं, जैसे कुछ लोगों के बाल बड़े बड़े होते हैं, वैसे व्यक्ति था वो। और याकूब बिल्कुल जैसे हम लोग नॉर्मल है ऐसे रहता था, वो ऐसा था। बाइबल एक बात बताती है, रिबका ये बातें सुन रही थी और उसने याकूब से कहा, एक काम कर, तू बकरी के बच्चा लेके आ और मैं उसको पकाऊंगी और अपने पप्पा को खिला ताकि वो तुझे जी भर के आशीर्वाद दे सके। और बाइबल बताती है एक टाइम था
रिबका ने ये सब याकूब से कराया। याकूब ने बकरी ली और उसको दिया, उसने पकाया और भोजन तैयार किया और लेके अपने पप्पा इज़हाक के पास जाते हैं याकूब, और कहता है पप्पा मैं ले आया आपके लिए भोजन। उसके पापा कहते हैं इज़हाक कौन है तू? याकूब कहता है मैं एसाव हूँ। इज़हाक कहता है बोल तो याकूब कैसे? नो 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 पापा मैं एसाव ही हूँ। तब याकूब इज़हाक उसको ऐसे टच करता है और पता लगता है कि हाँ उसके शरीर में बाल है। बहन बताती है उसको, जो याकूब खाना लेके आया था उसको वो खाता है और याकूब को जी भर के आशीर्वाद देता है। मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ वो आशीर्वाद क्या थे, ब्लेसिंग्स क्या थी, सुनिएगा 27 से। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। ये सारी ब्लेसिंग्स इज़हाक ने याकूब को दी। आपको पता ये ब्लेसिंग्स क्यों दी? आज बहुत सारे लोग, ये मैंने सुना है कि याकूब ने उससे अच्छा खाना खिलाया इज़हाक को, इसकी वजह से ब्लेसिंग्स दी। नो, वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। मैंने तभी तो आपको 27 वचन पढ़वाया। 27 वचन में लिखा है कि इज़हाक ने याकूब के, जो एसाव के वस्त्र पहन के याकूब आया था, उसके वस्त्र की सुगंध पाकर ब्लेसिंग्स दी हैं। ये सारी ब्लेसिंग्स लिखी हुई है। मेरे भाइयों और बहनों, जैसे याकूब को आशीषें मिली वैसे ही परमेश्वर हमें भी चाहता है आशीषें देना। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब ध्यान दीजिए, जैसे इज़हाक ने याकूब को वस्त्रों की सुगंध पाके आशीष दी, वैसे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य 19 में लिखा है, चलिए मेरे साथ में निकाल लीजिए, मैं आपके सामने पढ़ूंगा 19 का 7 और 8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो वचन कहता है यीशु की दुल्हन है, जो कि चर्च को प्रकट करता है, जो उसकी चर्च है, उसने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको महीन मलमल पहनने का वस्त्र, उसको अधिकार मिला। ये पवित्र लोगों के धर्म के काम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वस्त्र, बाइबल बताती है धर्म के काम, और धर्म के काम कौन से हैं? व्यवस्था विवरण 6 में लिखा है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने तो ये हमारे लिए धर्म है। आपको पता क्या वचन यहाँ पर समझा रहा है हमें इज़हाक के टाइम पे, कि जैसे इज़हाक ने याकूब के जो एसाव के वस्त्र पहने थे उसकी सुगंध पाकर उसको ब्लेस किया, वैसे ही वचन कहता है हमारे धर्म के काम, जो प्रभु की आज्ञाएं हैं, वो हमारे वस्त्र हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हो? क्या उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हो? मेरे भाइयों और बहनों, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, उस पे चलोगे, उसके साथ साथ बढ़ोगे आगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन आज्ञाओं की सब आप बिलीव करोगे। एक वचन यीशु मसीह ने कहा है, मैं बलिदान से नहीं, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। बलिदान आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, बलिदान जब होते थे उसकी सुगंध जाती थी परमेश्वर के पास में, उसको पाकर वो खुश होता था। यीशु ने कहा मैं अब दया से, जो दया करते वो सुगंध आएगी, उसके द्वारा मैं ब्लेसिंग्स होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तब ये खुशबू परमेश्वर के पास जाती है और उसको प्रसन्न करती है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसकी आज्ञाओं को मानिए, वो खुश होगा, वो प्रसन्न होगा। आप देख रहे यीशु के लिए यरदन पे एक आवाज़ आती है, ये मेरा बेटा जिससे मैं प्रसन्न हूँ। सेवकाई भी स्टार्ट नहीं की, क्या बात थी, उसने 30 साल उसकी आज्ञाओं को माना। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको आशीष देगा। और ये आशीष
कोई और नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आशीष स्वयं जीसस है। यीशु मसीह आपकी आशीष है। आपकी आशीष पैसा नहीं है, आपकी आशीष बड़ा घर नहीं है, आपकी आशीष कार नहीं है, आपकी आशीष अब्रॉड जाना नहीं है, आपकी आशीष यीशु मसीह होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, अब देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ना उनके घर में पैसा खूब हो, अच्छा घर हो, सब कुछ हो, वो कहते हैं ब्लेसिंग्स। तो आप मुझे एक बात बताइए, इससे तो ज़्यादा अन्य जातियों पर है, उनके पास तो बहुत बहुत पैसा है, फिर वो ब्लेस है? नो, बाइबल बताती है इस संसार का शासक शैतान है। उसने यीशु से कहा धनवट कर सब दे दूंगा, क्योंकि सौंपा गया है, उसको दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कहता है मैं जिसको चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। ये चीज़ें उसकी तरफ से भी होती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु जो हमें परमेश्वर जिस आशीष देना चाहता है वो यीशु मसीह है। वो नया यरूशलेम है जो स्वर्ग से आएगा, वो नया आकाश और पृथ्वी है, वो परमेश्वर का स्वभाव है। यही हमारी रियल आशीष है। आज लोग दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, पर रियल ब्लेसिंग्स हमारी जीसस है। अब देखो जब पतरस के पास में एक बाइबल प्रेरितों के काम 3 अध्याय में एक लंगड़ा भिखारी जब आया तो उसने क्या कहा, मुझे कुछ दे। पतरस ने क्या कहा, सोना चांदी नहीं है, मेरे पास जो है वो तुझे देता हूँ, यीशु के नाम से चल रहे। आपको पता पतरस के पास पैसा सोना चांदी नहीं था, एक चीज़ थी, जीसस जो उसने दिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अब प्रेरितों से पूछते कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या है, अब पूछते पतरस से आपकी आशीष क्या है, अब याकूब से पूछते आपकी आशीष क्या है, सबका एक ही आंसर होता, यीशु मसीह हमारी आशीष है। अब पौलुस से पूछते कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या है, वो कहता है यीशु मसीह हमारी आशीष है, क्योंकि उनके पास वो रहता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दुनियावी चीज़ें दुनिया के लिए है, यस हमारे लिए ज़रूरत है, परमेश्वर हमें देता है। रियल ब्लेसिंग्स जो है वो हमारा खुदा है। आप देखो दुनिया के हिस्से में सब आया है, पर परमेश्वर ने डिसाइड किया मैं कलीसिया को, मैं अपने लोगों को अपने आप को दे दूंगा। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, और उस यीशु ने कहा जब आत्मा पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, वो हमारे साथ रहता है। दैट इज ब्लेसिंग, ये हमारी आशीष है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये आशीष आपके पास है कि दुनियावी ब्लेसिंग्स आपके पास हो? क्या है आपके पास? इसहाक ने याकूब के वस्त्र की सुगंध पाकर उसको ब्लेस किया था, वैसे ही परमेश्वर हमें देखता है कि ये बच्चे मेरे जब आज्ञाओं पे चल रहे हैं, मेरी बातों को मान रहे हैं, तब वो डिसाइड करता है कि मैं इनको अपने आप को दूँ, इनको मैं सारी चीज़ें नहीं खुद को दूंगा। दैट इज ब्लेसिंग, ये हमारी आशीष है। मेरे भाइयों और बहनों, दुनियावी चीज़ों के पीछे मत जाए, यीशु मसीह के पीछे जाए, हमारी सच्ची आशीष है। आपने देखा जब बुढ़ा पुत्र वापस लौट के आया, सुअरों का खाना खाने लगा था, जब पिता के घर को छोड़ के गया खाना खाने लगा था। कल परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई, जो लोग मुझसे दूर जाते हैं उन्हें दूसरों से मदद मांगनी पड़ती, और जो लोग मेरे करीब रहते हैं वो दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आप देखा जब उड़ाव पुत्र पापा के पास था तब मजदूरों को भी रखता था, उसके पास था, उसके मजदूर काम करते थे, पर जब प्रभु से पिता से दूर गया, अब देखो वो किसी से कह रहा था कुछ खाने को, पिता से दूर मत जाइए। देखो जब वो सूअरों को खाना खाने लगा, जब वो लौट के आता है, गंदे कपड़े, स्मेल आती होगी, पप्पा उसको गले कर लगाता है और कहता है झट इसके वस्त्र उतारो। वो पता क्या सोच के आया था, मैं अपने पिता के घर पे नौकर की तरह रहूँगा, पर जब वो लौट के आया, आपको पता वस्त्र उतारो, पाप इसके अधर्म हटाओ, अब ये नौकर नहीं ये संतान बन के रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी रियल आशीष ये है कि आप परमेश्वर के संतान हो। अब देखो दुनिया तो अंधकार में चल रही है, पर परमेश्वर ने हम पर ये महान योजना प्रकट की है कि हम उसके बेटे और बेटियाँ कहना। ओ खूबसूरत ब्लेसिंग है आपके लिए, आप उसकी संतान है। जितना ने उस पर विश्वास किया उसको उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और यूहन्ना कहता है हम उसकी संतान है भी। वाह, हम उसकी ब्लेसिंग है, हम हैं उसकी संतान। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन सी आशीष है आपके? धन, संसारिक सारी चीजें, कि वो
जो सृष्टि का मालिक है, महान परमेश्वर, वो आपके हिस्से में आया है, किन चीज से पीछे भाग रहे हैं? रियल ब्लेसिंग हमारी जीसस है। मेरे भाई और बहनों, अगर आपसे परमेश्वर ने कुछ बात की हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करें। जीसस ब्लेस यू ऑल।